मंत्री का नाम आपका चला, राजू तिवारी नहीं बने, उसके बाद विधायक दल के नेता और सचेतक बना दिए गए, यानी भरपाई की गई। अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो भरपाई के लिए कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव बना रह के आप लोग ग्रीन सिग्नल दबा देते हैं ना, कभी भरत तिवारी के यहाँ चले जाते हैं, कभी गर्दनी बाग चले जाते हैं। मतलब 30 में उम्मीद रखे हैं। अरे आप लोग उम्मीद रखिए, जल्दी ही होगा, काहे चिंता करते हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप बधाई भी दे रहे हैं, तो भाई कोई टारगेट वगैरह बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारी को मुंह तोड़ जवाब दूंगा या हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसे ही समथिंग कुछ बयान है, एग्जैक्ट मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा है, क्या मामला था? तो हम नेता के विजन को, जो भी नेता का निर्देश होगा, जो भी नेता का हमारे आदेश होगा, उस पर आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। राष्ट्रीय महासचिव बतौर, अब राष्ट्रीय कमेटी में आप हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब कैसे एलजेपीआर आगे बढ़ेगी देश में? देखिए, अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव राजू तिवारी हैं। एलजेपीआर के संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है और अब ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। कई लोग इसे अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। कोई कह रहा है काफी दिनों से प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए अब प्रमोशन हुआ है, राष्ट्रीय कमेटी में गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब इन्हें हटा दिया गया है। सीधे राजू तिवारी जी से बात करेंगे। राजू तिवारी जी, आप इस फेरबदल को कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें देखिए कौन क्या कह रहा है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। 2021 में 13 जून को पार्टी टूटी थी और 16 जून को हमको प्रदेश का दायित्व मिला था और मैंने हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में काम किए और शानदार रूप से पूरे देश में अपने नेता के विजन को पहुंचाने का काम किए। और मैं बता रहा हूं आपको कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मैं नेता से मिल करके अपनी बोल चुका हूं कि भाई इधर विधानसभा में चूंकि मैं जीत के आया हूं तो हम अपने विधानसभा में समय नहीं दे पा रहे थे और एक लंबा समय, भाई 5 साल कुछ महीना हम लगभग प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और लंबा हमारे कार्यकाल में हमारी पार्टी ने अच्छा काम किया है। तो हम नेतृत्व में उससे भी आग्रह किए थे कि भाई इस पद पे एक नया ऊर्जावान, और बड़ा खुशी की बात है कि हमारे कोषाध्यक्ष जिनको मैंने चुनाव अभियान प्रमुख भी बनाया था और सुरेंद्र विवेक जी अच्छे काम करने वाले, अच्छे संगठन करता है और उनको हमारे नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। पार्टी अच्छा काम करेगी संगठन में। मैं बधाई भी देता हूं आपके माध्यम से अपने नेता चिराग पासवान जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक को। 19 विधायक, 5 सांसद, ये ठीक है, करिश्मा तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू तिवारी का है, हमेशा आप लोग कहते हैं, लेकिन संगठन में एक बड़ी भूमिका बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बतौर बिहार के कप्तान आपकी रही है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप बधाई भी दे रहे हैं, तो भाई कोई टारगेट वगैरह? नया प्रदेश अध्यक्ष और बेहतर काम करेंगे, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। अभी तुरंत अभी उनसे इतना ज्यादा अपेक्षा मत करिए। मुझको हमारे साथ काम किए हैं और अच्छा काम उनको अनुभव है और शानदार काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन और बेहतर होगा और शानदार रूप से। मतलब आपको ईमानदारी से बताइएगा राजू तिवारी जी, देखिए आप भी पॉलिटिक्स में, मैं भी लंबे समय से पत्रकारिता में हूं। आप कह रहे हैं कि मैंने खुद आग्रह किया था, ठीक है, मंत्री का नाम आपका चला, राजू तिवारी नहीं बने, उसके बाद विधायक दल के नेता और सचेतक बना दिए गए, यानी भरपाई की गई। अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो भरपाई के लिए कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। आप लोग देखिए, हम क्या हैं नहीं हैं, क्या मिला नहीं मिला, इस पे कम जाइए। राजनीति करने आए हैं तो मेन उद्देश्य है कि नेता के नेतृत्व में जो वर्क आपको मिलता है उसको करना और अपने क्षेत्र की महान जनता जिसके बदौलत आप यहाँ पहुंचे उनका सेवा करना। तो हम नेता के विजन को, जो भी नेता का निर्देश होगा, जो भी नेता का हमारे आदेश होगा, उस पे आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया था एकदम। अरे आप अब देखिए, अभी सब बात मत पूछिए क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया क्या नहीं लिया गया। मैं स्वयं जब कह रहा हूं कि हमारे शानदार चयन हुआ है, हमारे नेता ने जिनको आगे बढ़ाया उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम। ये हम नहीं कह रहे, कई लोग कह रहे हैं, हम आपसे क्लियरफाई करवा रहे हैं कि कोई गलतफहमी ना रहे। आप गलतफहमी के मत लगाने के चक्कर मत पड़िए।
पार्टी का हमारे नेता का जो जिन पे विश्वास किया हमारे नेतृत्व ने, ये हमको भी उन पर बहुत बड़ा विश्वास है। मैं उनके साथ हमारे साथ काम किए हैं, पूरा बिहार में उनको मैं लेकर के घूमा हूँ और वो बेहतर काम करेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे? एकदम। अरे देखिए क्या बात कर रहे हैं, पार्टी जहां पर जरूरत पड़ेगी या नहीं जरूरत ही पड़ेगी, पार्टी की कहीं भी अगर हमारे देखने में हमारा लाभ होगा, उसके लिए मैं दिन रात आज भी कल भी संकल्पित था और आज भी संकल्पित हूँ और कल भी रहूंगा कि पार्टी कैसे मजबूत बने और पार्टी का जो नेता का विजन है कैसे घर घर तक जाए, इसके लिए मैं 100% अपना हमेशा तैयार रहूंगा। राष्ट्रीय महासचिव की जवाबदेही अब दी गई है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। तो देखिए हर कोई मानता है, खुद आपके नेता भी मानते हैं कि आपका कार्यकाल शानदार रहा है। कई बार उन्होंने खुले मन से आपकी तारीफ भी की है। राष्ट्रीय महासचिव बतौर, अब राष्ट्रीय कमेटी में आप हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब कैसे एलजेपीआर आगे बढ़ेगी देश भर? अरे भाई, देश भर में आप एक चीज बताइए, जिस परिस्थिति में हमारा दल टूटा था 2021 में, उसके बाद हम लोग नागालैंड में चुनाव लड़े, हमारे 2 एमएलए हैं नागालैंड में। उसके बाद हम लोग चुनाव लड़े झारखंड में, चुनाव 1 सीट हमारा चुनाव हम लोग जीते। दिल्ली में चुनाव लड़े, बहुत अच्छा वो रहा, थोड़ी चूक हो गए, नहीं तो वो भी सीट हम लोग जीतते। और आने वाले में देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहां जहां चुनाव होगा नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे उस पर मजबूती से काम करेंगे हम लोग, और वहां से हम लोग चुनाव अपने विधायकों को जिताएंगे। और हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की इच्छा थी कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाए, और उसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता तन मन धन जी जान से लग जाए। चलिएगा, एक आखिरी सवाल, ये थोड़ा अलग सवाल है। आपका एक पोस्ट, एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारी को मुंह तोड़ जवाब दूंगा या हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसे ही समथिंग कुछ बयान है, एग्जैक्ट मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा है। क्या मामला था वो? क्योंकि राजू तिवारी को तो जहां तक हम जानते हैं बड़े सौम्य शांत स्वभाव। नहीं, आज भी हम सौम्य और शाम और कानून के तहत काम कर रहे हैं। देखिए वहां पर एक हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले होते थे, आप ही जैसे मीडिया साथियों के द्वारा ये बताया गया कि एक अस्पताल में कुत्ता काटने की सुई लेने के लिए कोई आम जनता हमारे क्षेत्र का गया था, और उनके द्वारा ये कहा गया कि वहां के डॉक्टर और कर्मचारियों के द्वारा लात से मार करके उनको भगा दिया गया। मैंने तुरंत इस पे जांच किया, ये बात सच्चाई नहीं हुई। तो अगर ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है तो उसमें कोई हमारे जनता जनार्दन को लात से दुत्कारेगा, तो उसमें हम थोड़ी ना कानून का पाठ है और वो करेंगे। उनका मुंह तोड़ जवाब तत्काल हम देंगे, जो मैं बोला हूँ। आज मैं अपने मुद्दे पर बोलने पर कायम हूँ। अगर वो कानून ले लेंगे, जनता के नौकर होकर के अगर ऐसा कुकृत्य हमारा कोई पदाधिकारी करेगा तो मैं इंतजार करूंगा क्या? कतई इंतजार नहीं करूंगा। आज भी अपने बयान पे मैं कायम हूँ। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं जो बोला हूँ उस पर तुरंत आज भी कायम हूँ और वही करूंगा। लेकिन राजू तिवारी जी, सवाल ये भी उठता है कि अब आप अपने नेता को बिहार में कैसे मजबूत करेंगे? अरे मेरे नेता बिहार में मजबूत हैं, देश में मजबूत हैं, और बिहार में और मजबूत हम लोग करेंगे, और अपने नेता को बिहार की गद्दी पर बैठाएंगे। तब तक हम लोग तन मन जी जान लगा करके पार्टी के लिए और पार्टी के अपने नेता के सीएम बनेंगे चिराग पासवान? एकदम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? एकदम बनेंगे। देख नहीं रहे हैं, अब पहले नीतीश कुमार थे, अब सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी है एकदम मजबूती से। चौधरी जी है तो क्या हम लोग नहीं है क्या उनके साथ? हम लोग अपना देखिए, हम थोड़ी नहीं कह रहे कभी बनेंगे। देखिए झगड़ा मत लगाइए आप लोग एनडीए में, समय का इंतजार करिए। हम लोग अपने काम में लगे हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, और जब पार्टी मजबूत होगी तो उसका क्या होता है, रह के आप लोग ग्रीन सिग्नल दबा देते हैं ना, कभी भरत तिवारी के यहाँ चले जाते हैं, कभी गर्दनी बाग चले जाते हैं। ग्रीन सिग्नल नहीं है। देखिए हर पार्टी 5 दल है, पांचों का काम करने का तरीका है, पांचों दल की आइडियोलॉजी अलग है। हमारे नेता की आइडियोलॉजी के तहत हम लोग काम करते हैं। हम लोग भरत तिवारी के यहाँ गए, कल शिक्षा गए, हम लोग उसमें गए, चौकीदार दफादार आंदोलन को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। तो बहुत सारी बातें हैं जो लेकर के हम लोग हमेशा अपनी ही सरकार में हम लोग बात रखते हैं। मतलब 30 में उम्मीद रखे हैं? अरे आप लोग उम्मीद रखिए, जल्दी ही होगा, काहे चिंता करते हैं। अब डेट मत तय करिए, कभी भी हो सकता है। 30 तो बहुत दिन हो गया।
चलिए 30 बहुत दिन हो गया, उससे पहले भी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है, यानी राजू तिवारी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपने नेता और अपनी पार्टी के लिए।